हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। ये ले खा ले, खा ले। मेरी बेटी जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। ऐसे ही हंसती रही तो ये मर जाएगी। अरे इसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ, जल्दी करो। रुका, खाना, रुक जा, रुका, मैं लेके चलती हूँ। आजा, 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 आजा। माँ, बहुत भूख लगी है। माँ, खाने को चाहिए। हे भगवान, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। मैंने मेरी बेटी की हर इच्छा पूरी की है। आज मैं उसे पेट भर खाना भी नहीं खिला सकती। ऐसा क्यों भगवान, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों भगवान, ऐसा क्यों। जो दूसरों को दुख देकर उनकी पीड़ा में अपना सुख खोजता है, उसे कभी सुख नहीं मिलता है। मालिक ने दुनिया परिवर्तनशील बनाई है। यहां हर पल परिवर्तन होता है, हालात बदलते हैं, इंसान बदलता रहता है। बच्चे से जवान और जवान से बूढ़ा हो जाता है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, यही तो चक्र है मालिक का। सुख के दिनों में मालिक को भूल जाते हो और दुख के दिनों में मालिक की याद आती है। अपने दुखों की पीड़ा कम करनी है तो सुख या दुख, किसी भी परिस्थिति में मालिक को कभी मत भूलो। भाई साहब, क्या चाहिए? चाय चाहिए? हाँ, हाँ। और कुछ खाने को भी। अच्छा अच्छा, ये लो। लेकिन लेकिन क्या? मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? अरे मैंने दान धर्म के लिए दुकान नहीं खोली है। जाओ आगे जाओ। भाई साहब, मेरी बेटी कल से भूखी है। मेहरबानी करके कुछ तो। मेहरबानी तुम करो और जाओ यहाँ से। इस तरह भीख मांगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? हाथ पैर सलामत तो है ना? जाओ आगे जाओ, मेरी दुकान के सामने खड़ी मत रहो। जाओ। भाई साहब सुनिए तो। अरे बोला ना, जाओ। अरे चोर चोर पकड़ो, चोर 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 पकड़ो। कहाँ जा रही है? चोर चोरी करती है, हैं? अगली बार चोरी की ना तो खींच के दूंगा। नहीं, मैंने चोरी नहीं की। लगती तो किसी अच्छे घर की है। अच्छे घर की होती तो चोरी नहीं करती। मैंने चोरी नहीं की। मेरी बेटी भूखी है, उसको खाना चाहिए। मैंने चोरी नहीं की। लाओ तो लाओ।
दिल तो चाहता है इसे पुलिस के हवाले कर दें। नहीं 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 नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मुझे पुलिस के हवाले चलो मत जाओ। करो। जाती है कि नहीं? माँ, जल्दी आओ माँ। माँ, माँ भूख लगी है, जल्दी आओ। माँ, तुम आ गई? खाना कहाँ है माँ? खाना कहाँ है माँ? माँ, माँ, खाना कहाँ है? माँ, खाना कहाँ है? माँ, खाना कहाँ है? अरे कोई है, कोई है, कोई है, मेरी बच्ची को भीख दो, मुझे भीख दो, मुझे भीख दो, कोई खाना दे दो, मेरी बच्ची को बचा लो, मेरी बच्ची को बचा लो, मुझे खाना दो, मेरी बच्ची भूखी है, दो रोटी दे दो, अरे कुछ तो दो, माँ जी, माँ जी, मुझे खाना दो माँ जी, मेरी बच्ची मर रही है, वो मर जाएगी माँ जी, आपके पैर पड़ती हूँ माँ जी, मुझे कुछ तो दे दो, नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे दाल चावल दो, दाल चावल खाना दो, खाना दो, दो रोटी दो, चावल दो, रोटी दो, चावल दो, भैया भैया मुझे खाना दो, मेरी बेटी की जिंदगी बचा लो, अरे कुछ खाना मेरी बेटी की जिंदगी बचा लो, बचा लो, अरे कुछ खाना दे दो, मेरी बेटी की जिंदगी, मेरी बच्ची मर जाएगी, खाना नहीं मिला तो मर जाएगी। कैसे बचाऊं भगवान, मेरी बच्ची, बेचारी, मेरी बच्ची को बचाओ, हे भगवान, करो दो। औरत इंसान की जिंदगी में कई रूपों में, कई रिश्तों में आती है। मां, बहन, बेटी, लेकिन औरत का सबसे प्रभावशाली रूप है मां। पृथ्वी की सबसे सुंदर स्त्री है मां, करुणामयी, प्रेममयी, ममतामयी। कोई स्त्री संसार में है तो वो है मां। अपनी संतान के लिए जो जीती है वो है मां। मां में ही जीवन छिपा है, मां में ही ममता का सागर है, और मां में ही छिपा है ईश्वर। ईश्वर के इस दिव्य रूप को मेरा प्रणाम।
खाना आ गया, खाना आ गया। बेटी ये देख खाना मिला है। बेटी उठ जा, तुझे भूख लगी है ना, खाना खा ले। उठ ना, तू कुछ बोलती क्यों नहीं? उठ, ये ले खा, ये ले खाना। बेटी क्या बात है बेटी, तू नाराज है ना मुझसे? हाँ, मैं जानती हूँ तू नाराज है। मेरी वजह से तेरी ये हालत हुई। मैं तो तुम्हारी भलाई करने में बुराई कर बैठी। अपराध तो मैंने किया है, सजा तुमको भुगतनी पड़ी। लेकिन आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। हाँ, नहीं करूंगी मैं। उठ जा मेरी बेटी, उठ जा बेटी, उठ ना, उठ। देख, हम सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे, श्याम सुंदर को ढूंढ निकालेंगे। हाँ, तेरे श्याम सुंदर को ढूंढ निकालेंगे। खा ले। मेरी बेटी जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। ऐसे ही हंसती रही तो ये मर जाएगी। अरे इसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ, जल्दी करो। रुका, खाना, रुक जा, रुका, मैं लेके चलती हूँ। आजा, हाँ संभाल, आजा। दया कर मालिक, रहम कर मालिक, तेरी लीला मेरी समझ से परे है मालिक। तूने इंसान को मुस्कुराहट दी है, लेकिन मुस्कुराहट के साथ साथ उसमें छिपी हुई वेदना और दर्द भी दिया है। इंसान को शक्ति दी है तो लाचार भी तूने ही बनाया है। इंसान को पेट दिया है, लेकिन पेट के साथ साथ पेट में भूख नाम की ज्वालामुखी तेरी ही कृपा से पैदा होता है। तुम क्या चाहते हो मेरे मालिक? खुशी या गम, सुख या दुख, शांति या अशांति, तृप्ति या अतृप्ति? तुम्ही ने ये दुनिया बनाई है मेरे मालिक,
तुम ही इस दुनिया को चला रहे हो। अब इस दुनिया का और इस दुनिया में बसने वाले सभी चराचरों का कल्याण तुम्ही को करना है मेरे मालिक, वरना ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी मालिक। रहम मालिक, मेरे मालिक, रहम रहम। तुम्ही ने ये दुनिया बनाई है मेरे मालिक, तुम्ही इस दुनिया को चला रहे हो। अब इस दुनिया का और इस दुनिया में बसने वाले सभी चराचरों का कल्याण तुम्ही को करना है मेरे मालिक, वरना ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी मालिक। रहम मालिक, मेरे मालिक, रहम रहम। प्रणाम साईनाथ। महालसापति, शिरडी वालों को बोल दो आज मैं सबके लिए खाना बनाने वाला हूं। हर किसी को खाना मिलेगा महालसापति। आज के दिन कोई भी भूखा प्यासा नहीं रहना चाहिए। आज के दिन कोई भी मां अपनी संतान की भूख मिटाने के लिए व्याकुल नहीं होनी चाहिए, लाचार नहीं होनी चाहिए। सबको बोल दो महालसापति कि आज मैं खाना बना रहा हूं और मैंने सबको खाने के लिए बुलाया है महालसापति। जैसी आपकी आज्ञा साईनाथ। सबका मालिक एक। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज, परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। माँ, माँ मेरा पेट भर गया है। ऐसा लग रहा है मैंने कोई मजेदार खाना खा लिया हो। हाँ, हाँ माँ, मेरा पेट भर गया।
कलमुही, गिरा दिया सारा नाश्ता। अब मैं प्रकाश के पिताजी को क्या खिलाऊंगी? हाँ, मेरा पैर फिसल गया भाभी जी। इससे पहले कि तेरा पैर टूट जाए निकल जा मेरे घर से। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने तुझे नौकरानी रखा, मनहूस कहीं की। निकल जा मेरे घर से, निकल जा। माँ, क्या हुआ? नौकरी चली गई? मैंने भी मेरी नौकरी छोड़ दी बेटी। इतना अपमान बर्दाश्त नहीं होता। मैं जिस घर में नौकरी कर रही थी वहां की मालकिन ने मुझे मारने के लिए हाथ उठाया था और अरे कलमुही, गिरा दिया सारा नाश्ता। अब मैं प्रकाश के पिताजी को क्या खिलाऊंगी? मेरा पैर फिसल गया भाभी जी। क्या हुआ? कहीं तुम्हारे साथ भी तो कुछ ऐसा ही? माँ, मुझे तो लगता है इस सूर्यास्त की तरह हमारे सुखों का भी अस्त हो गया है। नहीं बेटा, नहीं, ऐसा मत बोलो। माँ, हमने बहुत बुरे काम किए हैं और शायद हमें इसी बात की सजा मिल रही है। श्याम सुंदर जी कहाँ हैं? इसका कोई अता पता नहीं। रामलाल भाई साहब, मनीषा भाभी, राजिंदर के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। मुझे तो लगता है हमारी जिंदगी में गमों का अंधेरा ढलकर कभी सुखों का सवेरा होगा ही नहीं। नहीं जलेगी ये दिया सलाई। हम ठंडी से बचना चाहते हैं ना, हमें सुख चाहिए ना, लेकिन हमें सुख नहीं मिलेगा क्योंकि हमने कभी किसी को सुख ही नहीं दिया। भगवान के इंसाफ से हम बच नहीं सकते। माँ, हम इस ठंड से भी नहीं बच सकते। हमें कहीं ना कहीं आसरा ढूंढना होगा। हाँ, जा निर्मला। माँ, जल्दी चलो, हमें इस घर के बाहर आसरा मिल गया है। बेटी, तूने ये जो गर्म कोट मुझ पर डाला ना, अब मुझे ठंड नहीं लग रही है। ये कोट, ये मैं नहीं लाई हूँ, दिखाओ। ये तो, सुनिए, आप ये कौन सा कोट पहन रहे हैं? अब ये वाला पहनिए ना, ये मैंने खास आपके लिए बनवाया है। इसका रंग मुझे बहुत पसंद है, ये पहनिए ना। हाँ, हाँ, माँ, ये तो वही कोट है जो मैंने श्याम सुंदर जी के लिए सिलाया था। हाँ, हाँ, दिखा, देखो। हाँ,
देखो माँ। अरे देख देख देख। कहाँ है दामाद जी? दामाद जी कहाँ है? दामाद जी सुनिए, कहाँ हैं आप? दामाद जी कहाँ हैं आप? दामाद जी, दामाद जी सुनिए, दामाद जी।